हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। दोस्तों, मैं डॉक्टर पंकज कुमार आप लोगों को फिर से एक न्यू डिसीज़ और एक न्यू बीमारी के बारे में बात करने जा रहे हैं, जिसको सभी लोग जानते भी हैं इस डिसीज़ के बारे में और पूरा वर्ल्ड जानता है। बट ये बहुत ही खतरनाक बीमारी है, जिसके कारण से बहुत सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है पेशेंट्स को। तो दोस्तों, आज की बीमारी का नाम है टेटनस, जिसके बारे में हम लोग टेटनस के बारे में बात करें। दोस्तों, सुनने में टेटनस बहुत ही छोटा लग रहा है और ये बहुत ही नॉर्मल बीमारी है, बट नहीं, ऐसा नहीं है। जो क्योंकि ये बहुत ही डेंजरस बैक्टीरियल डिसीज़ है और जो बॉडी में मसल्स और बॉडी के पार्ट्स को काफ़ी ज़्यादा अफेक्ट करता है दोस्तों। और एक कारण क्या होता है कि जिस जगह से भी एंटर करता है अपनी बॉडी में, ऊर्स वगैरह होने के कारण, आपकी बॉडी में एंटर करने के कारण ये आपके मसल्स वगैरह और नेक जॉ को आपके लॉक कर देता है। आपको बहुत सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। इसमें बॉडी वगैरह मसल्स वगैरह पेन होना बहुत ही ज़्यादा गंभीर इलाज है और इसका कोई अभी तक प्रॉपर इलाज टेटनस का नहीं निकाला गया है। इस केसेस में हम लोग कह सकते हैं कुछ वैक्सीनेशन है, जिसका करके हम लोग टेटनस को रोकथाम कर सकते हैं। बट क्या है कि किसी किसी देश में किसी किसी अभी रूरल ऐसा भी देश है जहाँ पे पूरी तरह से टेटनस का इलाज नहीं हो सका है और वहाँ पे पेशेंट्स की संख्या अभी भी बहुत ही ज़्यादा मात्रा में मिल रही है। तो दोस्तों, इसके मोस्टली इफ़ेक्ट क्या होते हैं इसको जानना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है दोस्तों। ठीक है, तो टेटनस एक बैक्टीरियल डिसीज़ है जो किसी वुंड, मतलब कि वुंड को हम लोग जख्म भी कह सकते हैं। जख्म के माध्यम से आपकी पूरी बॉडी में क्रिएट होती है। बॉडी में एंटर करने के कारण ये आपको कुछ ही दिनों में पता लगता है कि हाँ, अभी आपकी बॉडीज़ वगैरह में अकड़न वगैरह पैदा होने लगती है। 1 हफ़्ता मिनिमम आपको लगता है। अगर आपको टेटनस की कोई डिसीज़ हो जाती है तो आपको 1 हफ़्ता, फिर 15 दिन, बहुत ही ज़्यादा मैक्सिमम है 15 दिन में आपको पता लग जाएगा। उसमें क्या होता है ना कि आपके नेक वगैरह में और जो जा है जिससे हम लोग बात करते हैं, मुँह का जबड़ा जिसे कह सकते हैं, वो लॉक हो जाता है पूरी तरह से। हम लोग खोल नहीं पा सकते हैं, बात नहीं कर सकते हैं, आवाज़ नहीं आएगी प्रॉपर तरीके से। और इस कंडीशंस में क्या होता है दोस्तों कि आप डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर का इलाज करते हैं, बट कभी-कभी किसी-किसी केसेस में ऐसा भी होता है कि बहुत ही ज़्यादा देरी हो जाती है और देरी होने के कारण डॉक्टर भी इसके लिए कुछ नहीं कर सकता है। तो दोस्तों, इसमें नॉर्मल सा सिम्पटम्स है, बीपी वगैरह हाई हो जाता है, हाई वेट होती है, ब्लड प्रेशर की, फीवर वगैरह हो सकता है, स्वेटिंग, पसीना आ जाता है, शिवरिंग वगैरह आती है, मसल्स वगैरह में पेन होता है, क्रैपिंग हो सकती है आपके मसल्स की। तो टेटनस का कारण क्या है दोस्तों फैलने का, तो मैं फिर से आपको बता रहा हूँ कि एक बैक्टीरियल डिसीज़ है। टेटनस को हम लोग नॉर्मल डिसीज़ नहीं कह सकते हैं, बैक्टीरियल डिसीज़ है। और बैक्टीरियल डिसीज़ क्या होता है, क्लोस्ट्रीडियम टेटनस। टेटनस जो होता है टिटानी नाम से जाना जाता है, क्लोस्ट्रीडियम टिटानी। अ, जो बैक्टीरिया आपके ऊँट के रास्ते से, आपके जख्म के रास्ते से पूरी बॉडी में एंटर करता है और टेटनस स्पास्मिन नामक टॉक्सिन बॉडी में क्रिएट करता है। ये टॉक्सिन्स क्या होती है ना कि दोस्तों, आपके मोटर न्यूरॉन्स को ख़राब कर देता है। जो मोटर न्यूरॉन्स क्या होता है कि आपके बॉडी को कंट्रोल करता है। बॉडी के न्यूरॉन्स को कंट्रोल करता है, आपको चलने-फिरने में आसानी होती है, हाथ वगैरह हिलाने में, आपके बोलने में, आपके न्यूरॉन्स, मोटर न्यूरॉन्स काम करते हैं। बट जब ऐसा होता है, एक टॉक्सिन, जो टेटनस के टॉक्सिन्स है आपकी बॉडी को अफेक्ट करते हैं, तो इस कंडीशंस में क्या होता है दोस्तों कि आपकी मसल्स में ऐंठन और अकड़न सा होना शुरू कर देगा। काफ़ी पेन फ़ील होता है और इस स्ट्रेचिंग वगैरह होना शुरू कर देती है स्टार्टिंग में। अगर आपको लगे कि आपकी बॉडी में स्टार्टिंग में ही 1-2 दिन के भीतर आपको लगे कि हाँ, मुझे टेटनस की कोई शिकायत लग रही है, आपको लगा है जख्म, जैसे कि कट जाना किसी जगह से लोहे या आयरन वगैरह से, या कील वगैरह चुभ जाती है, या कोई काँच वगैरह लग जाता है, तो उस केसेस में क्या होता है कि पेशेंट्स टेटनस का इंजेक्शंस वगैरह लेते हैं। बट कोई-कोई पेशेंट्स टेटनस का इंजेक्शन नहीं लेने के कारण इस बीमारी को गंभीर रूप से आप शामिल हो सकती है आपकी दिनचर्या में। आपको बहुत ही ज़्यादा इसके बारे में जानकारी रखने की ज़रूरत है। और टेटनस क्या है दोस्तों, मोस्टली चाइल्ड में भी होता है, जिसमें हम लोग डिप्थीरिया और टेटनस टॉक्सोडाइज़ और एस्कुलर पर्टुसिस वैक्सीन्स का यूज़ करते हैं।
और इस वैक्सीन्स को अनदर पार्ट में भी यूज़ करके पेशेंट्स को दिया जाता है, जिसमें कि आपको DTaP का वैक्सीन्स देना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, जिसमें हम लोग वैक्सीनेशन के 3 डिसीज़ को आपके प्रोटेक्ट करता है, जिसमें कि टेटनस, काली खांसी और डिप्थीरिया। मोस्टली ये डॉक्टर के पास अगर जाते हैं आप, तो इस केसेस में आपको कुछ डायग्नोसिस और ट्रीटमेंट भी देता है, जिसमें डायग्नोसिस में आपको क्या होता है कि स्पैचुला टेस्ट वगैरह कराया जाता है। स्पैचुला टेस्ट क्या होता है कि दोस्तों एक हार्ड टाइप का औजार ले लीजिए, जो आपके गले में डाला जाता है। गले में डालने के बाद उस स्पैचुला क्या है कि गैंग रिफ्लेक्स क्रिएट करेगा आपके गले के अंदर, नेक के अंदर। अगर आपको टेटनस से पीड़ित हैं, अगर पेशेंट पीड़ित है, तो आपका क्या है कि स्पैचुला को जकड़ लेगा आपका गला। बट आप नॉर्मल कंडीशंस में हैं, आपको टेटनस नहीं है, आपकी टेटनस की कम रेंज है, तो आपको स्पैचुला नॉर्मली बाहर आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। तो इसके लिए कुछ ट्रीटमेंट के लिए आपको क्या दिया गया है दोस्तों, वैक्सीनेशंस, एंटीटॉक्सिन्स के इंजेक्शंस वगैरह लेने पड़ेंगे, जो डॉक्टर से रिलेटेड है। वैक्सीनेशन में नॉर्मली टेटनस का इंजेक्शन आप लोगों को नाम जानते ही हैं, वो आपको लेना पड़ेगा। एंटीबायोटिक और सम एंटीबायोटिक मेडिसिन वगैरह लेने पड़ेंगे। अदर मेडिसिन भी डॉक्टर आपको प्रिस्क्राइब कर सकता है, जिससे आपकी कंडीशन जैसे कि बॉडी पेन वगैरह हो, वॉमिटिंग हो, शिवरिंग हो रही है, तो उस कंडीशन में हो गए। और थेरेपी वगैरह भी अनदर थेरेपी, जिसको हम लोग डॉक्टर आप पेशेंट्स की कंडीशन को देखते हुए दे सकता है। तो इसमें कॉम्प्लिकेशंस वगैरह क्या होती है दोस्तों की, डर क्या चीज़ की है टेटनस में, डर किस चीज़ का सबसे ज़्यादा होता है। तो डरने की बात ये है दोस्तों कि अगर टेटनस है आपको और ज़्यादा ही लेवल पे, हाई रेंज पे है, तो आपकी बोन्स वगैरह ब्रेक हो सकती है, स्पाइनल बोन्स फ्रैक्चर हो सकती है, अपने आप ही टूट सकती है। इसमें कोई किसी को दबाव देने की ज़रूरत नहीं है। टेटनस का पहला सिम्टम्स ये भी है। हैंडीकैप्ड हो सकते हैं, आपका कोई अंग काम ना करना, जिसमें टेटनस हुआ हो वो पैरालाइज हो जाएगा, बिल्कुल अंग काम नहीं करेगा, और इन लास्ट कंडीशंस आपकी डेथ वगैरह हो सकती है। तो दोस्तों आपको लगे कि आपको टेटनस की कोई दिक्कत परेशानी हो रही है, और आप मुझे आपको लगे कि हाँ, मुझे दिक्कत है, आपकी बॉडी में दिक्कत है, टेटनस के रिलेटेड कोई भी दिक्कत, जकड़न वगैरह होती है, जाँच वगैरह प्रॉपर तरीके से ना काम नहीं कर रहे हैं, या कोई बॉडी के पार्ट्स जैसे लेग्स वगैरह, हैंड वगैरह में अकड़न हो रही है, तो आप डॉक्टर से दिखाइए और प्रॉपर तरीके से मेडिसिन लेने की कोशिश करिए। सो दोस्तों, आशा करता हूँ कि मेरी वीडियो आप लोगों को अच्छी लगती होगी, और मैं आपको समझाने में बेहतर तरीके से काम कर रहा हूँ। सो थैंक यू दोस्तों, मेरी वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब और कमेंट करिएगा। तो ज्वाइन करिए न्यू नोटिफिकेशन के लिए न्यू मेरे चैनल को, ताकि आपको न्यू डिसीज़ के बारे में